Assalamualaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की मैथ्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम चैप्टर नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.3 को इस लेक्चर में कवर करेंगे. इसके साथ स्टूडेंट्स पूरी 10th क्लास की मैथ्स के लेक्चर सीरीज को तैयार करने के लिए इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरी 10th क्लास की मैथ्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो दे दिया और इस पूरी एक्सरसाइज का टाइम कोड भी इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड है. और साथ में अगर आप मेरी मैनुअली बुक हासिल करना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने घर पे उस बुक को मंगवाएं. स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन आया. इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1, 2 और 3 है, इसमें स्टूडेंट्स हमने एक ट्रांसलेशन जो है वो देखनी है कि हम किस तरह ट्रांसलेशन करते हैं किसी सिस्टम की, किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की. सो उसकी हम डिस्कशन करेंगे. लाइट सा मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये ट्रांसलेशन जो होती है ये बेसिकली हम कैसे करते हैं. सपोज दैट स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट या ऑब्जेक्ट आप कह लें दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट तक लेके जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं और इसमें किसी किस्म की रोटेशन नहीं होती. सो बेटा सपोज दैट कि ये आपके पास क्या है जी, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है, तो आप सपोज करें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, वो हैं x एंड y बेटा. तो इसका ओरिजिन जो है वो 0, 0 पे है. ठीक है, जब मैं अपने इस ओरिजिन को या ये पॉइंट कह लें इसको किसी अदर पॉइंट पे लेके जाऊं, ठीक है, तो यहां पे जब आएगा तो वो हमारे पास एक नए पॉइंट पे आएगा, इसको हम O प्राइम कह देते हैं. इधर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0. जब हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे H एंड K ये हमें दिया जाएगा. ठीक हो गया. तो अब जो आपके पास नया सिस्टम बनेगा वो बेटा लेट्स सपोज वो कैपिटल X एंड Y का बनेगा. ठीक हो गया. सो बेटा आप गौर करें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब इसी पॉइंट को अब आप देखें तो ये कैपिटल X और Y में कन्वर्ट हो चुका है. अगर आप गौर करें तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि X एक्सिस के ऊपर ये जो मतलब आपका वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपके पास स्मॉल y है और यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक वो कितना होगा, स्मॉल x होगा जब आप इस एक्सिस पे होते हैं. जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो अब आप देखें तो आपका सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है. मतलब कि आपके पास जो है वो अब x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस h कवर हुआ है और आगे आप मूव करें तो ये बेटा आपके पास कैपिटल X जो है ये पॉइंट जो होगा ये वाला मूव करेगा. सो टोटल डिस्टेंस जो है वो X होता है और जब आप इनको सम करते हैं तो ये क्या बनता है, H प्लस कैपिटल X बनता है. और इसी तरह Y का क्या बनेगा, आपके पास Y का टोटल डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉल y है और यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये बेटा आपका K होता है और यहां से ऊपर जो होता है ये कैपिटल X होता है, कैपिटल Y होता है. तो ये आपके पास क्या बनेगा, K प्लस कैपिटल Y बनेगा. तो ये जो न्यू सिस्टम आया है, यहां से आपका जो नया सिस्टम क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं. अब बेटा हमने बेसिकली क्या करना है, देखें आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे H और K ये आपको गिवन होंगे. लाइक आपके पास H और, क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो आप देखें ना इसमें आपको उसने दे दिया ट्रांसलेशन वेक्टर, उसको आपको दे दिया है जो यहाँ पे बेसिकली H और K की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. तो जस्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास x एक्सिस होगा उसमें x वाले कोएफिशिएंट को आपने ऐड कर देना है. मतलब ये आपके पास एक प्रॉपर वेक्टर की अगर शक्ल में लिखा जाए तो ये बेटा बनेगा xi प्लस yj इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके पास होगा h प्लस कैपिटल X प्लस K प्लस कैपिटल Y J होगा. सो ये बेसिकली आपके पास ट्रांसलेशन एक्सिस की जो इक्वेशन है वो बनती है. बाय द वे ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बड़ा इजी लगेगा. सो बेटा ये है इसकी ट्रांसलेशन एक्सिस का एक लाइट सा कॉन्सेप्ट कि आपने किस तरह ट्रांसलेशन करनी होती है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन एक्सिस कहते हैं. अब देखें हमने किसी ऑब्जेक्ट की भी करनी है या सिस्टम की करनी है, कुछ भी हो सकता है. तो सबसे पहले आए क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्या कह रहा है, प्लॉट ए पॉइंट दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया. तो उसने हमसे कहा है कि आप इनको पहले क्या करें, प्लॉट करें टू फॉर्म अ ट्राइंगल ABC. जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी. तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं. लाइक ए की वैल्यू देखें तो बेटा आपके पास जो है वो क्या बनेगा जी, पॉइंट ए में आए तो x की वैल्यू -5 है और इसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास y की वैल्यू है वो बेटा आपके पास +4 है. तो बेटा यहां पे
y के सामने और इधर आप x के सामने, ये एक पॉइंट मार्क करें। सो ये बेटा वो आपका पॉइंट A बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद B पॉइंट पे है, x की वैल्यू -6 जबकि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो बेटा यहां पे ये आप सपोज कर लें कि वो पॉइंट ये बनता है। इसके बाद -3 और 1, -3 और 1 का कॉन्सेप्ट बेटा ये बनता है। तो देखें अगर आप इसको ज्वाइन करें तो आपके पास एक ट्राइंगल बनती है। अब इस मतलब ये जो आपके पास वर्टिसेस हैं, ये ए वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, -5 एंड 4। बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, वो बेटा -6 एंड 1। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है जी आपके पास, -3 एंड 1। ये आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, प्लॉट तो कर दिया। आगे देखें, आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम C प्राइम बाय ट्रांसलेटिंग वेक्टर दिस वन। इस वेक्टर की मदद से बेटा आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है। बिल्कुल आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने बेटा एक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। देखिएगा सॉल्यूशन पे तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि आपके पास जो गिवन है पॉइंट्स, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या है जी, A के कोऑर्डिनेट है बेटा -5 एंड 4, B के कोऑर्डिनेट है -6 एंड 1, C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 एंड 1। तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो है वो आपके पास ट्रांसलेटिंग वेक्टर है। तो इनके पोजीशन वेक्टर लिखें। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो होगा वो क्या बनेगा, -5i + 4j, ये बनेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है वो मेरे पास क्या आएगा, -6i + j बनेगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ C ये आएगा जी -3i + j बनेगा। ये बेटा आपके पास आ गया। हमने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे, यहां पे जिधर भी आप शिफ्ट करेंगे आपके पास न्यू वर्टिसेस आएंगे। उन वर्टिसेस को हम क्या कहेंगे, A प्राइम B प्राइम का नाम देंगे। सो बेटा आप लिखें फर्स्ट, यहां कह लें न्यू वर्टेक्स A प्राइम इज इक्वल टू, ये बेसिकली इक्वल होगा किसके, देखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस ट्रांसलेटेड वेक्टर, जो उसने ट्रांसलेशन वेक्टर आपको दिया है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ये इसका फार्मूला होता है बेटा जब आप ये वही वो H और K की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर A किसकी इक्वल है, वो है जी -5i + 4j। और ट्रांसलेटिंग वेक्टर किसकी इक्वल है जी, 8i + -6j। सो बेटा जब आप इसको हल करते हैं तो -5i + 8j तो क्या बनेगा, 3i। 4j - 6j करेंगे तो माइनस का 2j, ये आपके पास वेक्टर आएगा न्यू। और अगर इसको वर्टेक्स की शक्ल में लिखें तो बेटा आपके पास जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा जी, जस्ट इसको पॉइंट की शक्ल में लिख लें 3 एंड -2। सो बेटा आपने इस पॉइंट को यहां पे प्लॉट करना है। देखें x की वैल्यू +3 है, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या है जी, -2 है। तो ये बेटा आपके पास वो पॉइंट बनता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए जी, न्यू वर्टेक्स B प्राइम, वो किसकी इक्वल होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर जो आपको दिया गया है, इसमें लगाएं। पोजीशन वेक्टर ऑफ B किसकी इक्वल है जी, -6i + j। और ट्रांसलेशन वेक्टर किसकी इक्वल है, 8i - 6j। तो इनको बेटा जमा कर लें तो क्या बनेगा जी, 2i - 5j। तो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, 2 एंड -5, ये बन जाएगा। सो इसको आप B प्राइम मतलब कह लीजिए, अगर आपके पास A प्राइम पॉइंट है तो ये क्या होगा, फिर B प्राइम पॉइंट बनेगा। तो x की वैल्यू 2, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या है जी, -5 है। तो ये बेटा वो आपके पास पॉइंट बन जाता है। इसके बाद आए जी नेक्स्ट पे, न्यू वर्टेक्स C प्राइम, वो किसकी इक्वल होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ C प्लस ट्रांसलेशन
वेक्टर। तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी किसकी इक्वल है, वो हमारे पास है जी -3i प्लस जे, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है जी हमारे पास 8i माइनस का 6j। तो क्या बन जाएगा मेरे पास 5i 3i प्लस 8 मतलब माइनस का 3i प्लस का 8j, तो प्लस 5i होगा, सॉरी i होगा, और ये दोनों आपस में जमा होंगे तो माइनस का 5j बन जाएगा। सो जो आपके पास सी प्राइम के कोऑर्डिनेट होंगे वो 5 एंड -5 आ जाएगा। सो बेटा यहां पे आप इसको देखें तो x की वैल्यू 5 है और उसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास y की वैल्यू बन रही है वो है -5। तो बेटा ये आपके पास जो ट्राइंगल बनी है ये अब ट्रांसलेट होके आई है। तो बेटा आपके पास जो a प्राइम है उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, वो है जी बेटा 3 एंड -2। b के कोऑर्डिनेट क्या है जी मेरे पास 2 एंड -5, और c के क्या है जी मेरे पास 5 एंड -5 बेटा। तो आप देखें तो बेटा आपके पास जो यहां पे अगर मैं इसको अरेंज करूं, देखें तो ये जो आपका पॉइंट है a, देखें यहां से आप बेटा स्केल के साथ इसको ज्वाइन कीजिएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। ट्रांसलेशन के बाद सी का पॉइंट देखें, ये बन गया आपके पास, और बेटा इसके बाद जो है वो ये वाला लास्ट पॉइंट ट्रांसलेशन के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह बेटा एक ट्राइंगल को मैंने दूसरी जगह पे क्या कर दिया जी, ट्रांसलेट कर दिया है। सो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी, आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू स्क्वायर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर दिस वन। सो बेटा हमने अब एक स्क्वायर को ट्रांसलेट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। सबसे पहले बेटा हम इसको प्लॉट करते हैं। देखें a की वैल्यू जो है वो बेटा -6, लाइक x की वैल्यू -6 और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2। तो ये बेटा आपका वो पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बन गया आपका a पॉइंट आ गया। इसके बाद b के देखें तो -6 एंड -5। तो बेटा x की वैल्यू -6 जबकि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए -5। तो x की वैल्यू -6 जबकि y की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट बेटा आपके पास वो बनेगा, ये बन गया। -3 x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। सो बेटा ये पॉइंट आपके पास वो बनेगा, और इसी तरह बेटा -3 एंड -2, सो ये पॉइंट आपका वो बन जाएगा। तो इनको अगर आप देखें ज्वाइन करें तो ये एक आपके पास स्क्वायर बनता है। सो ये आपके पास a है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है जी -6 एंड -2। ये आपके पास है जी b जिसके कोऑर्डिनेट -6 एंड -5। ये c है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है जी -3 एंड -5। जबकि आपके पास जो d पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, वो है जी मेरे पास -3 एंड -2 बेटा। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये मैंने प्लॉट कर दिया। हाफ क्वेश्चन हमारा हो गया। गिवन आप उसे बताएं जी, गिवन वर्टिसेस ऑफ दी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं वो a के कोऑर्डिनेट क्या है जी मेरे पास -6 एंड -2, b के कोऑर्डिनेट है -6 एंड -5, c के कोऑर्डिनेट है बेटा -3 एंड -5, d के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3 एंड -2। तो आप इनके पोजीशन वेक्टर बनाएं, ठीक हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा OA, हम उसको OA से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास इक्वल होगा -6i माइनस का 2j। पोजीशन वेक्टर ऑफ B वो क्या बनेगा -6i एंड माइनस का 5j। पोजीशन वेक्टर ऑफ C वो क्या बनेगा -3i माइनस का 5j। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ D वो मेरे पास आएगा जी -3i एंड माइनस का 2j। इसके साथ देखें तो एक ट्रांसलेशन वेक्टर आपको दिया गया। ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो हमारे पास है जी, उसकी वैल्यू है जी 9i एंड +7j, ये बनेगा।
तो बेटा आपने इसको ट्रांसलेट करना है ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम के अंदर। सो बेटा आप उसे बताएं न्यू वर्टेक्स ए, उसको प्राइम कह दें, वो किसकी इक्वल होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर, सो बेटा इसमें वैल्यू लगाएं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसकी इक्वल है जी, -6i माइनस का 2j एंड प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर किसकी इक्वल है जी, 9i प्लस 7j। बेटा तो इसको आप हल कर लें, -6i प्लस 9i करेंगे तो जवाब क्या आएगा जी 3i, -2j प्लस 7j तो जवाब क्या आएगा जी 5। तो आपके पास जो ए प्राइम आएगा वो क्या आएगा जी 3 और 5। बेटा तो इसको आप प्लॉट करें, देखें तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो +3, वाई की वैल्यू +5 है। सो बेटा आपके पास ये बनेगा, यहां से अगर आप आए तो ये पॉइंट वो बेटा आपके पास बन जाएगा, ठीक हो गया, ये आपका ए प्राइम आ जाएगा। नेक्स्ट पे आए, न्यू वर्टेक्स बी प्राइम, वो किसकी इक्वल होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर, अब मैं जस्ट टीवी लिखूंगा, मीन दैट कि ट्रांसलेशन वेक्टर होगा, इज इक्वल टू ओ बी किसकी इक्वल है जी, -6i एंड माइनस का 5j प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू है जी 9i प्लस 7j। इसको बेटा अगर हम जमा करें तो क्या आता है जी 6i प्लस 9j, सॉरी 9i तो क्या आएगा जी 3i एंड माइनस का 5j प्लस 7j तो आंसर बिकम 2j। तो बेटा आपके पास जो b प्राइम आएगा वो क्या आ जाएगा जी 3 और 2। तो यहां पे आप प्लॉट कर दें, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है जी 2, तो ये पॉइंट बेटा आपके पास वो बन जाएगा, ये पॉइंट, ये आपके पास कौन सा है जी b प्राइम आ गया। इसके बाद है जी थर्ड वर्टेक्स पे, न्यू वर्टेक्स c प्राइम, वो किसकी इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ c प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर c किसकी इक्वल है जी 3i प्लस -5j प्लस 9i प्लस 7j इज इक्वल टू 3i प्लस 9j, तो 9i तो आंसर क्या आएगा जी 6i, -5j प्लस 7j तो आंसर बिकम 2j। सो आपके पास जो c प्राइम आएगा वो क्या आएगा जी 6 और 2। तो इसको प्लॉट करें, x की वैल्यू 6 जबकि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ये बेटा आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा, इसको आप कह दें c प्राइम, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आए जी न्यू वर्टेक्स डी प्राइम, वो किसकी इक्वल होगा जी ओ डी प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। सो ओ डी किसकी इक्वल है जी -3i एंड -2j प्लस 9i एंड प्लस 7j इज इक्वल टू 3i प्लस 9i तो आंसर क्या आएगा जी 6i, -2j प्लस 5j तो 7j प्लस का क्या आ जाएगा जी 5j। तो आपके पास बेटा जो d प्राइम है वो क्या आ जाएगा जी 6 और 5। इसको आप प्लॉट कर दें, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो बेटा ये पॉइंट आपके पास वो बन जाएगा। अब आप इसको ज्वाइन करें तो देखें आपके पास अगेन क्या बनेगी, एक स्क्वायर बनेगा। पहले भी आपके पास स्क्वायर था, तो यहां पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपने बेसिकली क्या किया है, इसको ट्रांसलेट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करें तो देखें बेटा, ये देखें ये डी जो है वो पॉइंट ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद आप देखें तो सी पॉइंट, ये बेटा आपका सी पॉइंट आ गया। इसके बाद देखें तो ये आपका बी पॉइंट, लाइन टेढ़ी हो सकती है बट आप स्केल के साथ लगाइएगा बेटा, और ये बेटा ए प्राइम। तो देखें आपके पास जो एक स्क्वायर है इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसको न्यू पोजीशन पे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारी जो ट्रांसलेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो हम करते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमने काइट को ट्रांसलेट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, बट एक तरह से अब ये भी कह सकते हैं बेटा ये ओरिजिनल है, तो जो इसकी इमेज बनी है वो ये वाली बनी है। मतलब अगर स्केयर है तो वो स्केयर ही रहेगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही रहेगा। सो ये इंतहाई इजी कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है।
बेटा इसमें हमने प्लॉट करना है ए बी सी एंड डी टू फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म आएगा नॉट फ्रॉम काइट ए बी सी डी। बेटा जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो शेप बनेगी वो एक काइट की बनेगी। तो फिर हमने उसको ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट पे आए, ए की वैल्यू में एक्स की वैल्यू जो है वो बेटा -6 और उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू जो है वो +3 आती है। तो बेटा ये पॉइंट जो है वो बनेगा ए का। बी आपके पास है -4 एंड 0। तो अगर बेटा -4 एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। सी की वैल्यू पे आए तो एक्स की वैल्यू -2, उसके रिस्पेक्ट में वाई जो है वो आपको +3 मिल रहा है। तो ये बेटा ये पॉइंट बनेगा कुछ इस तरह का। यस, ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे है डी पे -4 एंड 4, वो बेटा आपके पास ये पॉइंट आएगा इधर से और यहाँ पे बिल्कुल ये वाला। चेक कर लेते हैं जी, ये ओप्सो के कुछ ठीक ही प्लॉट किया होगा। तो ये जो शेप बन रही है ये काइट की शेप बन रही है, ठीक है। इसको आप अगर ज्वाइन करें, ये बेटा एक काइट नुमा शेप जो है वो आपके पास जनरेट हो रही है। इसको मैंने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो आप देखें तो ये ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है जी -6 एंड 3। इसमें इसके बाद जो है वो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये बेटा आपके पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 0। ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं जी -2 एंड 3। यस यही है। और ये पॉइंट जो है वो है -4 एंड 4 जो कि डी पॉइंट है। तो इसको बेटा मैंने ट्रांसलेट करना है। तो इसके पहले पोजीशन वेक्टर बताएं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो क्या बनेगा आपके पास -6i प्लस का 3j। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो आपके पास आएगा जी -4i प्लस 0j। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वो आपको मिलेगा -2i एंड प्लस का 3j। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वो बेटा आपको मिलेगा -4i एंड प्लस का 4j। ये आ गया। अब आपको ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो भी गिवन है। ट्रांसलेशन वेक्टर वो बेटा हमारे पास इक्वल है किसके, 6i माइनस का 6j। तो आपने इसको ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल आसान है। तो बेटा न्यू वर्टेक्स ए जो है वो क्या बनेगा, न्यू वर्टेक्स ए प्राइम कह दें, उसका फार्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। सो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसकी इक्वल है जी -6i एंड प्लस का 3j एंड ट्रांसलेशन वेक्टर 6i माइनस का 6j। तो फाइनली क्या आंसर मिलेगा मुझे 6i, लाइक -6 प्लस 6 तो 0, तो आपके पास जो i का कोएफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा एंड माइनस का 3j। तो ए पॉइंट जो है वो बेटा आपको मिल जाएगा जी 0 एंड -3, जो कि ये लाई करेगा यहां पे, ये पॉइंट बनता है जी आपका ए पॉइंट। इसके बाद न्यू वर्टेक्स बी, न्यू वर्टेक्स बी प्राइम वो क्या होगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बी जो है -4i प्लस 0j एंड प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर 6i माइनस का 6j। तो क्या आंसर आएगा जी -4i एंड प्लस का 6i। तो जवाब क्या आएगा जी मेरे पास प्लस का 2i। 0j -6j तो आंसर -6j। तो आपके पास जो पॉइंट बन जाएगा वो बेटा क्या बनेगा, बी प्राइम जो होगा वो 2 एंड -6 की शक्ल में आएगा, लाइक दैट। ये पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है जी -6। तो ये बेटा पॉइंट आपका बन जाएगा। इसके बाद आए जी न्यू वर्टेक्स, न्यू वर्टेक्स c प्राइम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ c प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर c जो है वो मेरे पास किसकी इक्वल है जी -2i एंड प्लस का 3j और ट्रांसलेशन वेक्टर 6i माइनस 6j। -2i प्लस 6j तो क्या बनेगा जी 4i, 3j माइनस 6j तो क्या आएगा जी -3j। तो पॉइंट आपके पास क्या आएगा जी c प्राइम जो है वो आएगा जी 4 एंड -3। तो बेटा x की वैल्यू +4 जबकि y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट बेटा आपके सामने वो आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आए डी वाले पॉइंट पे, तो देखते हैं जी क्या बनता है हमारे पास।
न्यू वर्टेक्स डी प्राइम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर डी किसकी इक्वल है जी, -4i प्लस 4j एंड ट्रांसलेशन वेक्टर 6i माइनस 6j। तो क्या बनेगा, -4i प्लस 6i, तो आंसर बिकम पॉजिटिव 2i, 4j माइनस 6j, तो आंसर बिकम -2j। तो पॉइंट आपके पास है कि जी डी प्राइम जो है वो 2 एंड -2, लाइक दैट ये पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 2 जबकि y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट बेटा बन जाएगा। तो आपके पास जो काइट है कुछ इस शक्ल का बन के आएगा। ट्रांसलेशन के बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो ये बेटा आपके पास पॉइंट जो है वो आ गया। अब आप गौर करें तो जो आपका ये ए पॉइंट बनता है, ए प्राइम, ये ए प्राइम आ गया, ठीक है। ये बेटा आपके पास जो होगा वो बी प्राइम बनेगा, ये सी प्राइम, और ये क्या बन जाएगा, डी प्राइम। अब आप गौर करें तो जो इसकी ट्रांसलेशन हुई है वो देखें तो किस तरह की हुई है। ये देखें तो आपके पास ये बी पॉइंट है, ये आ गया, सी पॉइंट जो है वो ये आ गया, डी पॉइंट जो है वो ये मिल गया, ए पॉइंट क्या होगा, वो ये वाला मिल जाएगा। तो बेटा आगे बेशक आप इसकी ये जो डायग्राम होती है ये बनानी होती है, तो ये एरो लगा दें कि बेसिकली यहां से हम यहां जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपने ट्रांसलेशन करनी है। उम्मीद करता हूं ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाय द वे इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड डी आर, हमें ए बी और डी के कोऑर्डिनेट जो है वो दे दिए गए हैं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बाय यूजिंग वेक्टर मेथड इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब देखें बेटा जब आपसे वो ये कहता है ना कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, देखें सबसे पहले आप पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा। वेक्टर फॉर्म के अंदर पैरेललोग्राम हम उसको कहते हैं जिसकी एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। मतलब ये अगर ए बी सी और डी है तो ए बी और डी सी ये आपस में बराबर होंगी, ए डी और बी सी ये आपस में बराबर होंगी। तो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। वेक्टर केस के अंदर आपने एक ज़हन में रखना है कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना तो इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा वो डी से सी की तरफ जाना है। अगर आप सी से डी की तरफ जाएंगे तो ये उसके ऑपोजिट वेक्टर बनेगा। सिमिलरली बी से सी जाएंगे तो यहां से ए से डी की तरफ जाएंगे तो ये जो दोनों आपके पास वेक्टर होंगे ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब क्वेश्चन मैं 7 कराऊंगा तो देखिएगा ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आपको उसने कह दिया कि ये ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो फिर आप कोई सी भी उसके जो दो साइड्स हैं वो बराबर रख के उसको इवैल्यूएट कर ले। गिवन दैट क्वेश्चन 4 है जी, गिवन दैट बेटा आपके पास जो ए के कोऑर्डिनेट है वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास 1 and 2, ओके। बी के क्या है जी, वो बेटा हमारे पास है जी 6 and 3, और डी जो है वो हमें उसने दे दिए जी 2 and 8। यहाँ पे बताएं आप उसे, ए की वैल्यू है जी बेटा 1 and 2, बी की वैल्यू है जी 6 and 3, और सी को बेटा मैंने फाइंड आउट करना है तो आप इसको एक्स एंड वाई कह दें, और डी जो है वो कितना है जी आपके पास 2 and 8 है। आप सबसे पहले उसे बताएं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी वो क्या होंगे बेटा, एक्स एंड वाई होंगे। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके बेटा पोजीशन वेक्टर बनाएं तो पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई प्लस 2j, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ b जो है वो कितना बनेगा मेरे पास 6i प्लस का 3j, और बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ जो d है वो कितना बन जाएगा जी, वो बेटा मेरे पास आएगा जी 2i प्लस का 8j, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, OC इज इक्वल टू xi प्लस का yj, ये आ जाएगा। आप उसे बताएं एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या है जी, उसने खुद बताया है कि आपके पास क्या है जी, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर बेटा आपके पास क्या होगा, देयरफॉर फिर बेटा आपके पास जो ए से बी वेक्टर होगा ये इक्वल होगा डी से सी
एंड ए से डी की तरफ जो वेक्टर होगा वो बराबर होगा बी से सी की तरफ। आप इसमें से कोई भी एक कंडीशन यूज कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों वे यूज कर सकते हैं, बट आपने क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो बेटा देखें इसमें भी सी मौजूद है, इसमें भी सी मौजूद है, तो मैं इससे निकाल दूंगा तब भी ठीक है, इससे भी निकाल दूंगा तब भी ठीक है, तो आपने किसी एक से कैलकुलेट कर लेना। अब ए भी कैसे कैलकुलेट होता है आपको पता है जी, सेकंड माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं इज इक्वल टू, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, बेटा ये आ जाएगा। यहां पे बेटा आप इसकी वैल्यू लगाएं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसकी इक्वल है जी, वो मेरे पास है जी 6i एंड प्लस का 3j माइनस ब्रैकेट यूज करें, ए की वैल्यू कितनी है जी, वो है जी i प्लस 2j इज इक्वल टू ओ सी, वो किसकी इक्वल है मेरे पास xi प्लस का yj एंड माइनस डी जो है पोजीशन वेक्टर डी वो किसकी इक्वल है जी 2i प्लस का 8j, ये आ जाएगा। माइनस को बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 6i प्लस 3j माइनस i माइनस 2j इज इक्वल टू xi प्लस yj माइनस 2i माइनस का 8j, ये बेटा आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया, तो बेटा ये मेरे पास बनेगा 6i माइनस i करेंगे, जवाब क्या आएगा जी 5i, 3j माइनस 2j तो जवाब क्या आएगा जी प्लस का j इज इक्वल टू xi माइनस का 2 तो यहां से बेटा आएगा जी x माइनस 2i एंड y माइनस 8, j को बाहर कॉमन ले लिया। आप यहां से कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो देखें बेटा i का कोएफिशिएंट कितना है 5 और इधर कितना है x माइनस 2, तो इधर लेके आए 5 प्लस 2 इज इक्वल टू x, लाइक x कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप सेकंड पे आ जाएं तो यहाँ पे j का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इधर कितना है क्योंकि दरमियान में बराबर है, इधर y माइनस 8 है, तो 8 को इधर ले आए 1 प्लस 8 इज इक्वल टू y, सो y का आंसर कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, x की वैल्यू कितनी आई है जी 7, y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उसने कहा है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स आर ए बी और डी सी, ये दे दी है। उसने कहा जी शो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आप इनकी मैग्नीट्यूड लें तो ये बराबर होनी चाहिए, एंड पैरेलल, और ये पैरेलल भी होनी चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने बेटा इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है और पैरेलल आपने इसको शो करना है। क्वेश्चन 5, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट ए बी वेक्टर है जी हमारे पास, जो कि हमें गिवन है जी 6i प्लस का 2j, और इसके ऑपोजिट जो वेक्टर है वो देख रहे हैं, जस्ट नेगेटिव साइन का चेंज है। सो डी सी वेक्टर जो है वो आपको दे दिया गया, जो कि ऑपोजिट है, वो कितना है जी माइनस 6i एंड माइनस का 2j। तो आपने शो करना है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या हैं, वी हैव टू शो दैट, बेटा हमने ये शो करना है कि जो इनकी मैग्नीट्यूड है ए बी वेक्टर की वो इक्वल है किसके, डी सी वेक्टर के, एक ये शो करना है, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल की कंडीशन होती है जी डी सी, ये हमने शो करना है। तो दो काम है बेटा, आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप बेटा इनका ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें। ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी आपके पास, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लाइक 6 स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 2 है एंड स्क्वायर रूट, इसको हल कर लें, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो आपके पास क्या आ जाएगा जी बेटा स्क्वायर रूट 40। सो जो ए बी की मैग्नीट्यूड है वो किसकी इक्वल आ गई है जी 40 के। इसके बाद स्टूडेंट्स आप डी सी की वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें, डी सी वेक्टर इज इक्वल टू, उसका क्या होगा जी -6 का स्क्वायर एंड प्लस इंटू -2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा जी -6 का स्क्वायर 36 एंड -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर बिकम
स्क्वायर रूट 40। तो देखें आपने पहली चीज जो है वो प्रूव कर दिया, दोनों की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट 14। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ गया जी, डी सी मैग्नीट्यूड। तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया। अब आपने पैरेलल बनाना है। तो मैंने पैरेलल की बेटा आपको कंडीशन बताई थी कि u इज इक्वल टू सम स्केलर लैम्डा v, ठीक है। तो बेटा आप देखें तो अगर मैं यहां से डी सी वैक्टर को लेके चलूं, डी सी किसकी इक्वल है जी, -6i प्लस का माइनस का 2j। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, तो आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जी 6i प्लस का 2j। तो ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये बेटा वेक्टर ए बी की है। सो आप देख लें यहां पे जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो -1 है। सो दिस इंप्लाइज दैट यहां से ये साबित हुआ कि फिर जो डी सी वैक्टर है वो पैरेलल है किसके, ए बी वेक्टर के। तो यही स्टूडेंट्स आपने इसमें साबित करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो कह रहा है पॉइंट ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल। ये ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल बनाते हैं। चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो बेटा हमने ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल होगी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जो जिसकी बेटा दो साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले देखें बेटा आपके पास जो गिवन है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। उसने खुद कहा कि ये फॉर्म ट्राइंगल बनाती हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है जी 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है जी मेरे पास, बी के कोऑर्डिनेट है 4 और 6, जबकि जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो बेटा मेरे पास है जी 7 और 2। तो आप इनके ना पोजीशन वेक्टर बना ले। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसकी इक्वल होगा, i एंड प्लस 2j। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो किसकी इक्वल होगा जी 4i प्लस 6j के। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वो किसकी इक्वल है जी 7i प्लस का 2j। ये बेटा आपको दे दिया गया। तो ये जो ट्राइंगल है देखें तो आप इसमें से ना पहले 3 वेक्टर निकाल लें। कौन कौन से देखें, अगर ये ट्राइंगल है, सपोज दैट कि वो ट्राइंगल है ए बी सी, तो आप ए से बी एक वेक्टर निकाल लो, बी से सी निकाल लो और ए से सी निकाल लो, ठीक हो गया। तो ये 3 वेक्टर आप पहले कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड लेके अगर दो साइड्स बराबर आ गई तो देन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बेटा ए बी वेक्टर जो है ए बी ये किसकी इक्वल होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही है। तो बेटा ओ बी किसकी इक्वल है जी, वो है जी मेरे पास 4i प्लस का 6j माइनस इंटू ओ ए किसकी इक्वल है जी i प्लस का 2j। सो बेटा मल्टीप्लाइंग कर दें जी 4i प्लस 6j माइनस i माइनस का 2j। सो ये आएगा जी 4i माइनस i, तो आंसर बिकम 3i। इसके बाद 6j माइनस 2j, तो आंसर बिकम प्लस का 4j। तो ये बेटा आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, ए बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। सो ए बी की जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा किसकी इक्वल आ गई जी 5 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब सिमिलरली बेटा आप बी से सी वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करें। बी से सी वो किसकी इक्वल होगा जी ओ सी माइनस ओ बी के, ऐसे ही है। अब ओ सी किसकी इक्वल है बेटा, वो है जी 7i प्लस का 2j माइनस ब्रैकेट यूज करें, ओ बी किसकी इक्वल है जी, वो है जी मेरे पास 4i प्लस का 6j, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी 7i प्लस का 2j माइनस 4i माइनस का 6j। ये आ गया जी 7i माइनस 4i करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, ये मेरे पास आएगा जी 3i, 2j माइनस 6j, तो आंसर बिकम माइनस का 4j। इसी की भी मैग्नीट्यूड आप ले लें क्योंकि साइड्स निकालनी है। तो क्या बनेगा जी 3 का स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा जी मेरे पास, ये आएगा जी 9 प्लस 16 एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो बेटा आपके पास इक्वल होगा 5 के। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, बिकॉज यहाँ पे भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि दो साइड जो हैं, ठीक है, मतलब ये भी जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी इक्वल है 5 के, और ये भी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है 5। अब दोनों बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम तीसरी वेक्टर भी निकालते हैं
जो तीसरा हमारा वेक्टर बनता है ए सी, तो देखिएगा उसमें हमें क्या आंसर मिलता है। बेटा आप निकाल लें जी ए सी। अब ए सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी किसकी इक्वल है जी, ओ सी इक्वल है जी 7i प्लस का 2j माइनस इंटू ब्रैकेट यूज करें i प्लस का 2j, इसको इवेलुएट करें 7i प्लस 2j बेटा एज इट इज, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस आई माइनस 2j, तो ये क्या बनेगा 7i माइनस आई, तो क्या बनेगा 6i एंड 2j माइनस का ये तो आपके पास क्या आ गया जी 0j। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, ए सी वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी जी 6 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36। तो ए सी जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आ जाएगी 6 के, तो ये वाली जो साइड है वो 6 के है। तो आप देखें उसे बताएं एज ए बी की जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है किसके, फ्रॉम, बेशक ये बता दें फ्रॉम 1 एंड 2, इट इज क्लियर दैट कि आपके पास जो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया जी बी सी मैग्नीट्यूड है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे, कहता है यूज वेक्टर टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट पी क्यू आर एस हैव कोऑर्डिनेट्स दिस वन। सो बेटा हमने पी क्यू आर एस को क्या करना है जी, एक पैरेललोग्राम शो करनी है। सबसे पहले आए जी इसके जो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं जी, गिवन दैट, आसान है बिल्कुल बेटा, आपके पास जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, पी के कोऑर्डिनेट है जी 1 एंड 2, क्यू के आपके पास कोऑर्डिनेट है जी 5 एंड 2, सी के कोऑर्डिनेट है जी पी क्यू आर, आर के कोऑर्डिनेट है जी वो है जी 7 एंड 6, जबकि एस के कोऑर्डिनेट है बेटा मेरे पास 3 एंड 6, ये आ जाएगा 1 2 5 2 7 6 एंड 3 6। इनके पोजीशन वेक्टर बनाए जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वो क्या बनेगा जी i प्लस 2j, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वो क्या होगा जी 5 5 प्लस 2j, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वो किसकी इक्वल होगा जी 7i प्लस का 6j, ओ एस वो किसकी इक्वल होगा जी 3i प्लस का 6j। ये बेटा आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब बेटा हमने ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट हमने ये शो करना है जी पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये बेटा मैंने शो करना है। अब आप गौर करें तो ये बेटा आपके पास एक पैरेललोग्राम की शेप बनती है कुछ इस तरह की, ये अगर P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो आप P से Q वेक्टर निकाल लें और वो बराबर होना चाहिए SR वेक्टर के। इसी तरह P से X वेक्टर निकाल लें और Q से R वेक्टर निकाल लें, तो ये अगर बराबर आ जाए तो देन PQRS जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। सो आ जाए बेटा चेक करते हैं जी क्या सिनेरियो बनता है। सबसे पहले आप PQ वेक्टर निकाल लें, PQ। अब PQ जो है उसको कैसे निकाला जाता है, OQ माइनस OP। अब OQ जो है वो किसकी इक्वल है जी, OQ वो है जी मेरे पास 5i प्लस का 2j माइनस इंटू जो आपके पास Q है P है वो क्या है जी i प्लस 2j। सो बेटा आप इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दें 5i प्लस का 2j माइनस i माइनस का 2j, तो मेरे पास जो पी क्यू वैक्टर है वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, ये आएगा जी 4i एंड प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, तो 0j, ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब आप निकाल लें एस आर वैक्टर, एस आर वो किसकी इक्वल होगा जी ओ आर माइनस ओ एस, ये आएगा जी ओ आर जो है, ओ आर वो किसकी इक्वल है जी 7i प्लस का 6j माइनस
ओ एस किसकी इक्वल है जी 3i एंड प्लस का माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा जी 7i प्लस 6j माइनस 3i माइनस का 6j। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा जी 7i माइनस 3i, आंसर बिकम 4i, 6j माइनस 6j, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आप लिख लें प्लस 0j, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो इसके बाद बेटा आप दूसरा वेक्टर निकाल लें पी एस, वो क्या बनेगा ओ एस माइनस ओ पी। ओ एस जो है वो किसकी इक्वल है 3i प्लस का 6j माइनस ब्रैकेट यूज करें, ओ पी किसकी इक्वल है i प्लस का 2j, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें 3i प्लस 6j माइनस i माइनस 2j। तो ये मेरे पास है कि जी 3i माइनस i, तो आंसर बिकम 2i प्लस 6j माइनस 2j, तो आंसर बिकम 4j। सो ये आप इक्वेशन नंबर क्या कह दो 3 कह दो। नेक्स्ट लास्ट वेक्टर निकालें क्यू आर, तो ये किसकी इक्वल होगा ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर जो है वो मेरे पास इक्वल है, ओ आर की वैल्यू है 7i प्लस का 6j माइनस ओ क्यू जो है वो मेरे पास इक्वल है 5i एंड प्लस का 2j, माइनस को बेटा मल्टीप्लाई कर दें 7i प्लस 6j माइनस 5i माइनस का 2j। सो ये मेरे पास बनेगा जी 2i एंड प्लस का 4j, 7i प्लस माइनस 5i तो 2i, 6j माइनस 2j, तो आंसर बिकम 4j। तो ये इक्वेशन नंबर आप 4 कहते हैं। देखें फ्रॉम 1 एंड 2 उससे आपको क्या मिल रहा है कि जो आपका पी क्यू वेक्टर है ये इक्वल है किसके एस आर के, एंड फ्रॉम 3 एंड 4 उससे आपको क्या मिल रहा है जो पी एस है, पी एस वो इक्वल है किसके क्यू आर के। सो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि यही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि अगर पी क्यू और एस आर, क्यू आर और एस पी का आंसर अगर बराबर आ जाए, सो देन वो जो वर्टिसेस होंगे वो किसके होंगे पैरेललोग्राम के होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। यूज वेक्टर टू शो दैट triangle XYZ is an isosceles where the point XYZ have coordinate this one। बेटा हमने इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस शो करना है, बिल्कुल आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको गिवन है वर्टिसेस वो क्या है जी, गिवन दैट x के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है जी, वो बेटा हमारे पास है जी 0 0, y के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है जी 2 and 0, और z के जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा मेरे पास 1 and 3। अगर ये बेटा आपके पास एक ट्राइंगल है x y z, तो आप x से y एक वेक्टर निकालें, y से z और x से z आप निकालें, और फिर इनका मैग्नीट्यूड लें, अगर दो बराबर आ गए तो ये क्या होंगी आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे। तो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ x इज इक्वल टू 0i प्लस 0j, पोजीशन वेक्टर ऑफ y इज इक्वल टू वो क्या बनेगा 2i प्लस 0j, एंड OZ पोजीशन वेक्टर ऑफ z इज इक्वल टू i प्लस का 3j, ये आ जाएगा। तो बेटा आप x से y वेक्टर निकाल लें, x से y वेक्टर जो होगा वो किसकी इक्वल होगा OY माइनस OX। OY किसकी इक्वल है जी, वो इक्वल है जी मेरे पास 2i प्लस 0j माइनस इंटू OX किसकी इक्वल है 0i प्लस 0j, माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास 2i प्लस 0j माइनस 0i माइनस 0j। तो ये बेटा आपके पास एक्स वाई जो है वो वेक्टर किसकी इक्वल आ जाएगा जी 2i प्लस 0j। आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, ओ एक्स वाई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। तो बेटा आपके पास जो मैग्नीट्यूड है एक्स वाई की, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं।
इसके बाद वाई जी वेक्टर निकाले, वाई जी। सो वाई जी किसकी इक्वल होगा जी, ओ जी माइनस ओ वाई। ओ जी जो है वो बेटा मेरे पास इक्वल है आई प्लस का 3j माइनस ओ वाई जो है वो इक्वल है 2i एंड प्लस 0j। माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, i प्लस 3j माइनस 2i माइनस का 0j, तो क्या बन जाएगा, माइनस का i और इसको इसमें से निकालेंगे प्लस का 3j, ये आ जाएगा। तो बेटा आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। सो ये जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आता है जी, -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये मेरे पास आएगा जी x वाई जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना लास्ट वेक्टर निकालें x से z तक का, एक्स जी वेक्टर। एक्स जी किसकी इक्वल होगा जी, ओ जी माइनस ओ एक्स। ओ जी जो है वो मेरे पास इक्वल है आई प्लस 3j माइनस 0i प्लस 0j, ये बनेगा i प्लस 3j माइनस 0i माइनस 0j। तो ये जो एक्स जी वेक्टर होगा ये बेटा इक्वल आ जाएगा जी i प्लस 3j के। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले ले, तो बेटा आपके पास ये आएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये आएगा जी स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, इसको आप इक्वेशन नंबर बेटा 2 कह दें, और एक्स जी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 10 के। तो ये आप इक्वेशन नंबर बेटा 3 कह देते हैं। तो देखें बेटा जो एक्स वाई है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है 2, इसकी कितनी आई है स्क्वायर रूट 10, और इसकी कितनी आई है जी स्क्वायर रूट 10। इसका मतलब है दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। आप इसे बताएं फ्रॉम 1 2 एंड 3, इससे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है एक्स वाई जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स जी मैग्नीट्यूड, ये आपस में बराबर है। अगर दो साइड्स भी बराबर हो जाएं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलेस सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस है, ये बेसिकली रिलेट करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप हायर क्लासेस में जाके सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो बेटा ये उसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, वो कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें दे दी है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एज एक्स डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज दिस वन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बेटा दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल आसान है, कोई इतना इसमें जो है वो कोई बड़ी साइंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप देखें तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है गिवन दैट वो बेटा हमारे पास क्या है जी, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी वो बेटा मैं गिवन है जी v नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी 10i प्लस का 20j। अच्छा इसमें देखें जो आपकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी है, ठीक है, या इसको x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जो y एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है। तो आप उसे बताएं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, उसको आप v हॉरिजॉन्टल जो होता है वो इस तरह होता है x एक्सिस, तो उसको vx कह लें आप। तो वो बेटा किसकी इक्वल होगा, जो ये होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जी 10 होगी। इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट वो आपके पास क्या होगा vy कह लें, और वो कितना होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो जो उसका x कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी वो 10 होगी, जो y की होगी वो बेटा कितनी होगी 20 होगी, ठीक हो गया। अच्छा ये भी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास जो ग्रेविटी है उसने दे दी है जी जो कि उसने वेक्टर की शक्ल में दी है, जो कि हमारे पास क्या है जी 0i प्लस -10j।
तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, जी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या बनेगा जी, 0 प्लस 100 एंड स्क्वायर रूट। सो जी वेलोसिटी कंपोनेंट, या सिंपल जी भी कह लें, तो ये किसकी इक्वल होगा जी, स्क्वायर रूट 100, जो कि जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी। तो बेटा आपने ना सबसे पहले क्या निकालना है जी, वो बेटा आपने निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो आप उसे बताएं जी, मैक्सिमम हाइट, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और बेटा इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट लाइक वी वाई, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। आपने इसको इसमें वैल्यू लगा देनी है। वैल्यू क्या होगी आपके पास, v कितना है आपके पास 20, तो बेटा ये आ गया जी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी कितना है जी मेरे पास 10 आया। तो बेटा ये बनेगा 400, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 20, यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, सो 20, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर की जो है वो इसकी हाइट आ जाएगी। इसके बाद आपने निकालनी है रेंज। मैक्सिमम जो रेंज होती है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है बिल्कुल आसान है जी, 2vx vy डिवाइडेड बाय जी। जस्ट ये बेटा आपने इसका फार्मूला यूज करना है, रेंज का ये फार्मूला और हाइट का ये फार्मूला है, तो इसमें वैल्यू लगा दें जी, 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, क्या आएगा जी मेरे पास, जी कितना है जी मेरे पास, ये बेटा मेरे पास है जी 10, ठीक है। यहां से 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 20 आर 40, तो ये बेटा मेरे पास जो इसकी रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी जी, 40 मीटर की जो रेंज है वो बेटा आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अ कार एंटर्स लूप विद वेलोसिटी वेक्टर, जो उसकी एंटर वेलोसिटी है वो ये है, एग्जिट वेलोसिटी जो है वो बेटा ये है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, हमने इसका चेंज बताना है। गिवन दैट बेटा आपके पास जो एंटर वेलोसिटी है वो कितनी है जी, वो है जी आपके पास, उसको v से रिप्रेजेंट किया गया है और वो हमारे पास है जी 30j। और इसके बाद जो बेटा आपके पास है जी एग्जिट वेलोसिटी, यानी कि जो इनिशियली वेलोसिटी ये है, और एग्जिट मतलब फाइनल वेलोसिटी, आप इसको इनिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है जी, फाइनल है, जो एग्जिट वेलोसिटी होती है उसको उसने v प्राइम से डिनोट किया, वो कितना है जी 30 आई है। सो चेंज इन वेलोसिटी वो किसकी इक्वल होगा जी, डेल्टा v। और डेल्टा v क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है, लाइक v प्राइम माइनस v। तो v प्राइम कितना है मेरे पास, वो है जी 30 आई, और v कितना है मेरे पास 30j, तो ये बेटा मेरे पास इसका चेंज आ जाएगा, और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर भी है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एन एरोप्लेन हैज एयर स्पीड, जो एयर स्पीड है वो स्टूडेंट्स उसने हमें दे दी है जी, गिवन दैट वो बेटा आपके पास है जी एयर स्पीड को जो उसने रिप्रेजेंट किया है वो है vp से, वो कितना ही मेरे पास 20 आई। देयर इज अ क्रॉस विंड, जो उसकी क्रॉस विंड है, ये इसमें आई थिंक मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, ये उसने लिखा है जी क्रॉस विंड, ये विद नहीं है विंड ये बेटा क्रॉस विंड है। तो जो उस क्रॉस विंड की वेलोसिटी है वो कितनी है जी हमारे पास, उसको vw से रिप्रेजेंट किया, वो जी मेरे पास 50j। उसने कहा फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल करना, सम करना। तो जो बेटा आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो बेसिकली आपके पास, उसको मैं अगर v से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो किसकी इक्वल होगा जी, वो बेटा इक्वल होगा vp प्लस vw। तो vp कितना है जी 20 आई एंड प्लस 50j। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो आप इसकी अब मैग्नीट्यूड ले लें। सो v वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 20 का स्क्वायर एंड प्लस 50 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्या बनेगा जी, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 एंड स्क्वायर रूट।
और ये कितना आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2900। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 100 मल्टीप्लाइंग बाय 29। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 29। ये भी ठीक है। या अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहें कैलकुलेटर से, तो स्क्वायर रूट 29 जो है वो बेटा आपके पास आता है जी, वो आपको मिलेगा 2900 प्लस, तो ये इक्वल होगा 53.85 यूनिट। तो ये बेटा आपके पास जो है वो उसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 10 है उसको इवेलुएट करना। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 वेक्टर इन स्पेस कंप्लीट हुआ। रिव्यू एक्सरसाइज इसके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर मैं रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तबारक ज़िंदगी रही। तो इसी चैनल इसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ नए चैप्टर 7 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिंक करता है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।